हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की क्लास पे। और आज अपन पढ़ रहे 8.1 का चौथा क्वेश्चन। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं और आज देखते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में कि पर्सन क्या कह रहा है। पहले पर्सन को पढ़ो अच्छे से और फिर उसके बारे में सोचा करो कि पर्सन क्या कह रहा है, फिर हल किया करो। तो पर्सन कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है आपको। तो सबसे पहले 15 कोट दे रखा है। 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है आपको। ये 15 इधर गुने में इधर आएगा तो भाग में, तो कोट ए बराबर 8/15, 8/15। आपको मालूम है कोट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको मालूम है कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये कोट का फॉर्मूला, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है। वो एक मिनट सॉरी फॉर्मूला होता है इसका आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये होता है इसका कोट थीटा का फॉर्मूला। आपके पास आधार कोट थीटा का मान लिखना। कोट ए बराबर आधार कितना दे रखा है? 8। लंब कितना दे रखा है? 15। आप चाहे तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं त्रिभुज का, वो समकोण त्रिभुज। जैसे अब एक समकोण त्रिभुज बनाया और समकोण त्रिभुज ये होता है 90 डिग्री का कोण। मान लो कि इसका नाम दे दूं मैं ABC। अब चलना किसके अकॉर्डिंग है? एक के अकॉर्डिंग। मैंने कहा था इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने बताया भी था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। और दूसरी बात कि सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब और बची हुई भुजा आधार, बची हुई भुजा आधार। तो आपको आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। आधार दे रखा है 8 और लंब दे रखा है 15, लंब दे रखा है 15। तो कर्ण बतानी है आपको। क्या बतानी है? कर्ण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि दो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दे रखी है, दो भुजाएं दे रखी है, तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं और वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये कर्ण स्क्वायर है, ये कर्ण स्क्वायर है। इन दोनों का स्क्वायर करके, लंब का स्क्वायर करके और आधार का स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ दे तो ये इसके बराबर हो जाता है। वही पाइथागोरस नियम कहलाता है। उसे ही क्या कहते हैं? पाइथागोरस नियम कहते हैं। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान तो आपको निकालना है ही, कर्ण स्क्वायर। आप चाहे तो नाम के अनुसार भी चल सकते हैं।
जैसे कर्ण क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर, ए बी आपको निकालनी, ए बी कुछ नहीं दे रही कि बी सी 15 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 8 का स्क्वायर। हल करो, ए बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 225, कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64। ठीक है, तो ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर 225 और 64 कितना होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए कितने होते हैं। 225 प्लस 64 होते हैं, आंसर आने दो। 225 प्लस 64 कितने होते हैं 289, कितने होते हैं 289। ए बी स्क्वायर, ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो अंडरूट, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडरूट में चेंज, बराबर अंडरूट 289। क्या आपको मालूम है क्या आपको मालूम है क्या 289 किसी का वर्गमूल होता है, 289 किसी का वर्गमूल होता है क्या, कमेंट करके बताओ फटाफट से, कितने का होता है, कितने का, बिल्कुल सही, कितने का होता है 17 का। तो कर्ण का कितना मान आया 17 सेंटीमीटर, कितना आया 17 सेंटीमीटर। ए बी का मान के वो सॉरी अच्छा गलती कर दी, ए बी नहीं ए सी आनी चाहिए थी, ए सी गलत हो गया सॉरी। AC का मान कितना है 17 सेंटीमीटर, कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। AC का मान 17 आ चुका है, कर्ण कितना आ चुका है 17। ठीक है, अब निकाल सकते हैं साइन का। अब देखते हैं साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है मेरे भाई, एक के अकॉर्डिंग 15, एक के अकॉर्डिंग 15, साइन ए बराबर कर्ण कितना है 17। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा कह रहा है सेक ए। अब सेक ए का क्या होगा, सेक का होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 17 बटा आधार 8, और यही क्या होगा आंसर, यही क्या होगा आंसर। तो अगर समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं, और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, हमारा जो भी वीडियो मिले आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।